तो अब कैटेगरी में चेंज हुआ है। बॉबी मालवीय इस समय इस कुश्ती के बाद फ्री स्टाइल में आ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, और उनका मुकाबला प्रदीप डागर के साथ होगा। ये पुरुषों की 60 किलो की फ्री स्टाइल इवेंट है। तो हरियाणा के प्रदीप डागर और मध्य प्रदेश के बॉबी मालवीय मुकाबले का संचालन पूनम कर रही हैं, जो कि हरियाणा से हैं। और ये थोड़ा सा पेसी स्टार्ट दोनों का, एक दूसरे के गर्दन पर पकड़ बनाते हुए प्रयास ये कि नीचे झुक करके सिंगल लेग अटैक कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह का डिफेंस दोनों ने किया है, डिफेंस की पकड़ से छूट ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए नीचे झुकना बहुत आसान नहीं। बॉबी मालवीय मध्य प्रदेश रेड में और प्रदीप डागर दिल्ली ब्लू में। दोनों को वापस कहा गया कि आप लोग न्यूट्रल पोजीशन पर जाइए, और यहां घुटने तो टिक गए, क्या हाथ भी टिक जाएंगे मैट पर? नहीं, पकड़ बनाई डिफेंस में। यहां डिसबैलेंस हुए, झटका मारा उनको, और ये मिल जाएगा मौका, लेकिन क्या इस मौके को कन्वर्ट करेंगे? लचीला है शरीर, और ये देखिए, ओहो, जहां आप ऑफेंस कर रहे थे, ऑफेंस करते करते किस तरह से आप डिफेंस में कन्वर्ट हो गए, पॉइंट्स लेकर के चले गए। और यहां पैसिविटी का पॉइंट दिया गया है। अभी पॉइंट मिला नहीं है, पैसिविटी का क्वेश्चन दिया गया है। 40 सेकंड और। तो मध्य प्रदेश के बॉबी मालवीय को पैसिविटी के लिए टाइम दिया गया है, और इन 15 सेकंड में एक्शन करना ही होगा, वरना आप एक पॉइंट गंवा सकते हैं। दिल्ली के प्रदीप डागर, और यहाँ आउट ऑफ बाउंड 1 पॉइंट इस येलो जोन से आपको बाहर कर दिया गया। ये 1 पॉइंट मिल गया है उनको, बॉबी को। मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश में टोटल 22 रेसलर्स हैं जो यहाँ पर अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं। एक बार इस बार ये पॉइंट दिल्ली के लिए प्रदीप डागर, तो 1-1 की बराबरी। एक बार प्रदीप बाहर हुए तो उन्होंने वापस आकर बदला लिया, और अब उन्होंने बॉबी को बाहर किया। पैसिविटी के लिए कॉशन मिला था, लेकिन आउट ऑफ बाउंड करके न सिर्फ 1 पॉइंट अर्न किया, बल्कि पैसिविटी के पॉइंट को नुकसान होने से बचा लिया। बॉबी की बढ़िया पकड़, इस समय 2 पॉइंट्स, टेक डाउन के 2 पॉइंट्स लेकर के गए। और यहां पहला जो राउंड है वो समाप्त हो चुका है 3-1 से। प्रदीप डागर पर इस समय बॉबी मालवीय ने बढ़त ले ली है। मध्य प्रदेश के बॉबी मालवीय, आप जानते हैं पिछली बार खेलो इंडिया में कुल मिलाकर 6 मेडल्स मध्य प्रदेश ने जीते थे रेसलिंग में, और इसमें गोल्ड भी था। इस बार होस्ट हैं, मेजबान हैं राज्य के 8 शहरों में। ये आयोजन इस समय जारी है, तो जाहिर है कि न सिर्फ एथलीट्स की संख्या ज्यादा, बल्कि पदकों की उम्मीद भी ज्यादा। और संजय, रेसलिंग में यहाँ पे मध्य प्रदेश के 22 रेसलर्स हैं, दोनों ही कैटेगरीज में, बॉयज और गर्ल्स में। और 1 महीने से उन्होंने जो ट्रेनिंग की थी वो की थी मध्य प्रदेश के स्टेट मार्शल आर्ट्स अकेडमी में, जो कि भोपाल में ही है। तो अपने घर पर इस समय मध्य प्रदेश का ये रेसलर, उनके लेग पर अटैक की कोशिश दिल्ली के प्रदीप की, लेकिन अभी तक जगह नहीं मिली है। लगातार डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ताकि विपक्षी के हाथों में आपके पैर बिल्कुल भी ना आए। मध्य प्रदेश के बॉबी जो कि रेड में है, और प्रदीप दिल्ली के ब्लू में। सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस, और आखिरकार टांग तक तो पहुंच गए। क्या पकड़ बना पाएंगे? पकड़ यहां मजबूत है,
1-2 पॉइंट यहां पर ऑलरेडी ले जा चुके हैं। तो डागर ने वापसी कर ली है, जो ट्रेल कर रहे थे अब लीड कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस देखिए, पैरों को और हाथ को किस तरह से फंसाया हुआ है डागर के ऊपर। और अब इशारा के अब आप दोनों वापस जाइए, न्यूट्रल पोजीशन से इस मुकाबले की शुरुआत कीजिए। 50 सेकंड बाकी हैं, डागर के पास 1 पॉइंट की लीड है। और यहां क्लिंच की पोजीशन, दुबला पतला छरहरा शरीर है दोनों रेसलर्स का, इसलिए काफी चुस्ती फुर्ती दिखाई दे रही है। न सिर्फ सिंगल लेग पर जाने की कोशिश की थी, बल्कि डिफेंस भी बड़ा जबरदस्त था। और अब सिर्फ 30 सेकंड बाकी। तो ये आखिरी 30 सेकंड, एक बड़ा दाव चाहिए और सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। बाहर निकालने की कोशिश, साथ ही साथ अब थोड़ा सा पोजीशन बना ली है, लेकिन इतना ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस है प्रदीप डागर का। 2 पॉइंट्स। एक झटके में दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स बढ़ा लिए, लेकिन बॉबी अब भी पीछे है। सिर्फ 2 सेकंड का वक्त बाकी, मुकाबला समाप्त। 1 पॉइंट की लीड थी, आखिर तक 1 पॉइंट की लीड कायम हो गई। और यहां पर एक बार फिर आ गया है चैलेंज, आ गया है मध्य प्रदेश की ओर से। बॉबी के लिए ये चैलेंज आया है। चीफ कोच महासिंह ने इस चैलेंज को किया है और देखना है कि ये किसके हक पे जाता है। तो आखिरी के जो 5 सेकंड थे वो काफी क्रूशियल थे दोनों ही रेसलर्स के लिए। 6-5 से दिल्ली के प्रदीप आगे हैं, लेकिन चैलेंज अभी आया है मध्य प्रदेश की ओर से। और चैलेंज का नतीजा क्या फायदेमंद साबित होगा एमपी के लिए? बेहतरीन ऑफेंस, उसके बाद सही समय पे सही डिफेंस, और इसके चलते 1 पॉइंट से बढ़त तो हासिल कर ली थी। लेकिन ये है बॉबी मध्य प्रदेश के, अभी इंतजार है रिव्यू के नतीजे का। बॉबी के खिलाफ जो 2 पॉइंट्स दिए गए थे टेक डाउन के, जब उनका एक शोल्डर टच हुआ था, लेकिन दूसरे को उन्होंने पूरी तरह से रक्षात्मक तरीके से बना करके रखा था। संभवतः पॉइंट वहां पर है जहां पर महासिंह ने ऑब्जेक्ट किया है। तो देखना होगा कि वो सही अर्थों में साफ सुथरा टेक डाउन था या नहीं था। वहां पर 2 पॉइंट्स प्रदीप डागर के बनते हैं या नहीं। दिल्ली का के जो कोचिंग के स्टाफ है वो इस मुकाबले को बहुत नजदीक से देखते हुए इस कुश्ती के बाद आ जाइए निशान हरियाणा, एमपी और दिल्ली के बीच का मुकाबला। मध्य प्रदेश। और अब मैच चेयरमैन अपना फैसला देंगे। इन तमाम बाउट्स के जो फाइनल मुकाबले होंगे शाम 4:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे। कबड्डी फाइनल्स का भी आज हम सीधा प्रसारण करेंगे। 1 पॉइंट और गवा दिया क्योंकि फेल हो गया यहां पर चैलेंज। तो आज दोनों चैलेंजेस फेल हुए हैं और 7-5 से इस मुकाबले को जीत लिया डागर ने। प्रदीप डागर ने इस मुकाबले को जीत लिया। ये क्वालिफायर्स हैं, तो अभी लंबा सफर तय करना है। और आज बहुत कुछ है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में आप सभी के लिए 11वां दिन है और इन 11वें दिन बहुत कुछ है। कबड्डी का एक फाइनल आप देख चुके हैं जहां पर हरियाणा ने जीत दर्ज की, और ये रेसलिंग का बाउट जो कि अब से कुछ ही लम्हे पहले खत्म हुआ और इस मुकाबले को जीता हरियाणा ने। तो कहां 6-5 से जीत जो है बदल गई 7-5 की जीत में। रिव्यू जो चैलेंज लिया था कोच महासिंह ने वो कामयाब नहीं हुआ और 1 और पॉइंट ऐड हुआ प्रदीप डागर की किटी में। तो 7-5 से उन्होंने जीत हासिल की। क्वालिफाइंग राउंड है, तो अब कुल मिला के बॉबी जो है वो वेट करेंगे, सारी परफॉर्मेंसेस देखेंगे प्रदीप की, ताकि वो फाइनल तक पहुंचे और उनको रेपेचाज का मौका मिले। फाइनल रिजल्ट 7-5 दिल्ली के प्रदीप के फेवर में। 60 किलो कैटेगरी का ये मुकाबला